कभी ऐसा हुआ है कि रात भर आप इन ख्यालों में खोए रहते हो कि आज उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं फेल हो जाऊंगा फिर से, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और ये सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। अगर ऐसा बोला जाए आपको कि सिर्फ एक रूल है लाइफ का जिसको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी 60 से 70% प्रॉब्लम्स घट सकती हैं, 60 से 70% ओवर थिंकिंग जोन आपका जा सकता है, तो वो क्या होगा? अगर ऐसा हो सके कि हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है और उन चीज़ों को छोड़ते चले जाएं जो हमारे फोकस में है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एक एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक बंदे ने दूसरे इंसान को एक मैसेज किया। मैसेज उसने सेंड करके देखा कि डबल टिक हो चुका है और उसके फिर ब्लू टिक हो चुका है व्हाट्सएप पे, बट वो सामने वाला बंदा उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली इस जोन में चला गया कि परसों मैंने क्या कहा था, हो सकता हो कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं, किस बात पे गुस्सा हो सकता है। स्कैनिंग उसने स्टार्ट कर दी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उस बंदे ने उसको रिप्लाई नहीं किया। ऐसा करते करते सोचते सोचते वो कुछ काम कर रहा था, बट बैक ऑफ द माइंड ये सब चल रहा था, और सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को अचानक से मैसेज आता है उस सामने वाले का कि सॉरी यार, फोन चार्ज पे लगा था, घर पे छूट गया था, मैंने देखा नहीं। फिर उसको, उस बंदे को समझ में आया कि मैंने अपना लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम, इतनी प्रीशियस एनर्जी उस चीज़ पे वेस्ट कर दी जिसमें मुझे नहीं करना चाहिए था। और एक्चुअल में अगर ऐसा होता भी तो उसके बाद भी मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लाइक मैसेज सेंड करना मेरे कंट्रोल में था, बट रिप्लाई आना या ना आना ये मेरे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर था। हाँ, पर ये जो कहानी मैंने बनाई इतनी बड़ी, इतनी लंबी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होने को तो कुछ भी हो जाएगा, वो मेरे कंट्रोल में थी कि हाँ, ये ना बना के मैं अपना जो ध्यान था वो कहीं और शिफ्ट कर सकता। अगर आप लाइफ को पूरी तरह से स्कैन करोगे तो एक्शंस को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक जो आपके कंट्रोल में है और एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे जो नहीं है कंट्रोल में उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली ध्यान उन चीज़ों में चला जाएगा जहाँ जाना चाहिए। अब जैसे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो मेरी इज्जत करेगा कि नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें, या फिर रिजल्ट। और अगर हम और स्टेप डाउन करें तो जहाँ पे आपका फोकस और आपका कंट्रोल किसी अपने से हटके किसी और पे जाने वाला होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप कोशिश कर सकते हो कि हाँ, आप किसी के बिहेवियर को, किसी के उसको मैनिपुलेट करो, उसको कंट्रोल करो, बट ये पूरी तरह से आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, आप कहीं और वेस्ट हो रही है मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि रिजल्ट हो गया, रिस्पेक्ट, या फिर कह सकते हैं कि लोग वाहवाही करेंगे, आपका बहुत नाम होगा, ये सब एक्चुअली में आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इन पे लगाना है कांटा और इनको समझ के रखना है, ये आता जाता रहेगा। इट्स जस्ट लाइक टाइड्स, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। अब रियल लाइफ में आप खुद से पूछो, कभी ऐसा इंसान जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बहुत इज्जत देता है और अगले ही दिन आपको लगता है कि ये आपसे ज़्यादा, मतलब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये रियल लाइफ में होता होगा कि आपको लगता होगा अरे वाह, आज तो मैं स्टार था और अगले दिन ही इन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। तो अगर आप खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे तो गिरोगे ना। कहते हैं ना, झाड़ के पेड़ पे चढ़ोगे तो नीचे तो गिरना ही पड़ेगा ना। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, आप किसी और को क्यों इतना पावर दे रहे हो कि वो आपको चढ़ाए और गिराए, क्योंकि चढ़ाने और गिराने में तो मजा आता है ना लोगों को उठाने और गिराने में। तो इतना पावर क्यों ही देना किसी और को। और लाइफ का जो दूसरी लिस्ट होती है जहाँ पे आप एक्चुअल में जो आपके कंट्रोल में होता है, जैसे आपका काम हो गया कि आप जो कर रहे हो वो एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हो, आप वो आपके हाथ में है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। और हेल्थ में भी कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, वो उसके हाथ में है। मतलब मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ऑब्वियसली सबको पता होता है कि हाँ, हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जितना भी ध्यान है आपका वहाँ लेके आना है, ठीक है। अब इसको एक और स्टेप डाउन करते हैं। जैसे कहते हैं कि हाँ, हमारे ध्यान, मतलब कहते हैं ना कि कंट्रोल छोड़ दो, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बट इसका सिंपल सा एक लाइन में अगर समझा तो ये मतलब है कि अपने सारे पूरे ध्यान को इकट्ठा करना है और वहां लगाना है जिन चीज़ों पे आप, जो आपके एक्शन में कंट्रोल में है, रादर देन वहां पर जो कि आपके हाथ में है ही नहीं। और 90% लोग यही करते हैं
कि, या फिर हम सभी करते हैं सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करते यही है, पूरे दिन भर में या तो देखते रहेंगे, मान लो एक वीडियो डाला, उसके बाद फिर देखते रहेंगे क्या व्यूज आ रहे हैं, या फिर कोई स्टार्ट किया काम, मान लो बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट किया, सबसे पहले होता है मुझे कितना मिल जाएगा इसमें से, 1 महीना काम करने के बाद अब मुझे क्या मिलेगा इसमें से, क्या होगा। तो बहुत ही थिन लाइन है कि अगर हम फोकस नहीं करेंगे रिजल्ट पे तो हम कहीं ऐसा ना भटक जाए। तो मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है, उसको आप ट्रैक डाउन कर सकते हो, बट हर दिन ट्रैक डाउन करना कि आप हर दिन देख रहे हो कितने व्यूज हो गए, या हर दिन देख रहे हो, हर मॉक टेस्ट के बाद देख रहे हो कि क्या हो रहा है, हर बार एक बंदे से मिल रहे हो उसके बाद देख रहे हो अच्छा मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, तो ये सारी चीजें टाइम लेती है। आप मेजर करने के लिए 1 महीना डाल सकते हो, 2 महीने डाल सकते हो, उसके बाद भी आपको इंटरनली ये पता होना चाहिए आप कितना भी कोशिश कर लो ये आपके हाथ में है नहीं एक्चुअल में। तो होता है ना कि इसीलिए कहते हैं ना भक्ति का इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं जैसे ताहे जाहे विधि राखे राम वैसे रहेंगे हम, जैसे राम जी राखेंगे वैसे ही रहेंगे। तो ये एक तरह से सरेंडर होता है कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में है नहीं, कुछ भी होता है, कभी प्रॉब्लम आती है तो आप ओनरशिप लेने लग जाते हो कि नहीं मैं करूंगा जबकि आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाते हो। तो होता है ना कि अगर आप सरेंडर करते हो तो वो चीज एक्चुअल में तो सही देखा जाए तो आपके हाथ में है ही नहीं कुछ। आप जबरदस्ती हीरो बन रहे हो कि स्पाइडरमैन बन रहे हो कि मैं ही करूंगा सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर आप सरेंडर करते हो तो आप ज्यादा पीस में रह सकते हो। बट हैविंग सेड दैट ये बहुत ही थिन लाइन है कि ऐसा नहीं आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए कि आप जो होगा भगवान भरोसे, राम भरोसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये है कि आप रिजल्ट को भी ट्रैक डाउन कर रहे हो, मान लो 1 हफ्ते में, 1 महीने में, कि मैं एक्चुअल में जा किस तरफ रहा हूँ, राइट। अगर पैसे नहीं होगा तो आप करोगे क्या तो पैसा होना तो जरूरी है ना। तो आप ट्रैक डाउन कर रहे हो, अपनी ग्रोथ को ट्रैक डाउन कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को ट्रैक डाउन कर रहे हो, बट आपको अंदर से पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और आपका पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे है कि जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं हर दिन कैसे स्टेप, हर दिन या जब भी मैं कर रहा हूँ तो अगले पिछले काम से एक लेवल कैसे बढ़ सकता हूँ। जैसे कि मान लो आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप कोई वीडियो बना रहे हो, तो हर प्रीवियस वीडियो से मैं एक चीज क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, बस इतना करना है, इतना बहुत होता है ना। या फिर मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं एक्चुअल में कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।